हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि कोई भी कपल प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल पार्टनर एज वेल एज मेल पार्टनर, इन दोनों के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए। मतलब फीमेल के लिए एग क्वालिटी, फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस। ओके, ये तीन चीज नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी मेल पार्टनर के लिए स्पर्म काउंट्स या सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स में ये सारी चीजें नॉर्मल होती है, इसीलिए वो लोग नेचुरली खुद ब खुद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं दो चीज। उसमें से एक चीज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है वो है फर्टिलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये वो प्रोसेस है जिसमें संबंध रखने के टाइम पे यूट्रस के अंदर कुछ ऐसा होता है। अगर ये यूट्रस है और ये वजाइना है, संबंध रखने के टाइम पे मेल पार्टनर का पीनिस वजाइना के अंदर रहता है। यहां से सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट होता है जो वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सफेद पानी या सीमेन। ये डिपॉजिट होता है वजाइना के अंदर। यहां से जो स्पर्म्स रहते हैं वो स्विम करके यूट्रस के अंदर जाते हैं। ये एकदम कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। मान के चलिए स्पर्म्स है और स्पर्म्स स्विम करके यूट्रस के अंदर चले जाते हैं। यहां से हर लेडी में गॉड हैज गिफ्टेड विद 2 फेलोपियन ट्यूब्स। मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक फेलोपियन ट्यूब ड्रॉ करूंगा। यहां से ये स्पर्म्स जाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। फर्टाइल विंडो के टाइम पर, मतलब जब कभी भी नॉर्मली ओव्यूलेशन होता है, तो इस ओवरी में से जो एग रहता है, जो हम एग की बात करते हैं, ये एग रिलीज होता है। और ये एग रिलीज होने के बाद में ये चला जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब अगर एग और स्पर्म दोनों अच्छे हैं तो ये एग के अंदर होता है स्पर्म का फ्यूजन। स्पर्म पहले आता है उसकी वॉल पे और फिर अंदर चला जाता है, और इस चीज को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर यही सिंगल सेल्ड एग डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। 2 सेल के बनते हैं 4 सेल्स। ये इसी प्रकार से डिवीजन होता है। 4 सेल के बनते हैं 8 सेल। और 5th डे तक, जब तक ये डे 5 में रहता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के 5वें दिन तक, ये फेलोपियन ट्यूब के एकदम कॉर्नर में आ जाता है और तब बन जाता है ये एक ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट मतलब डे 5 का एम्ब्रियो, जिसमें मोर देन 100 सेल्स रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। यहां पे होने के बाद में ये एम्ब्रियो जाता है यूट्रस के अंदर, और तकरीबन 6th या 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उसका गर्भरोपण, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर मैं बोलूं कि फर्टिलाइजेशन नंबर 1, इम्प्लांटेशन नंबर 2। इम्प्लांटेशन मतलब ये जो एम्ब्रियो है इसका यूट्रस के अंदर गर्भरोपण हो गया। गर्भरोपण होने के बाद में ये ग्रो करता है, और जैसे जैसे ये ग्रो करता है, ये HCG, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन मतलब इंसान के रिलेटेड, गोनाडोट्रोपिन। ऑलराइट, ये हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन ब्लड और यूरिन दोनों जगह पे आता है। नॉर्मली ये सब होते 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 ओव्यूलेशन के बाद 10-12 दिन निकल जाते हैं। और जैसे कि हमने बताया, ओव्यूलेशन होता है तकरीबन 13th या 15th डे पे। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 25वें-26वें दिन के आसपास लोगों के ब्लड में HCG सिक्रीट होने का बहुत अच्छी मात्रा में स्टार्ट होता है। मान के चलिए किसी का रेगुलर साइकिल है 28 डे साइकिल, तो HCG के वजह से उनको पीरियड नहीं आता, मतलब पीरियड स्किप हो जाता है। और जब उनको पीरियड स्किप हो जाता है तब नॉर्मली कॉमनली अपने कंट्री में लोग घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं,
जहां पे ये वेल के अंदर यूरिन डाला जाता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी जो स्ट्रिप है उस पे 2 लाइंस आती है, राइट, द कंट्रोल लाइन एंड द टेस्ट लाइन। ये पूरा चीज एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का मैकेनिज्म है। ऑफ कोर्स इसके बाद में प्रेगनेंसी को और ग्रोथ होता है और वो सारी चीजें होती है जिससे कोई भी पेशेंट का प्रेगनेंसी ग्रो होती है, एक्सपैंड होती है, हार्ट बीट आती है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट बेसिकली अगर किसी को ये समझना है कि प्रेगनेंसी एक्चुअल में कैसे होती है, तो ये है मैकेनिज्म अर्ली प्रेगनेंसी का। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज, फीमेल के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए, मेल पार्टनर के स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होने चाहिए, और फर्टाइल विंडो में आपको इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब होने के साथ में नॉर्मल जब इंटरकोर्स लोग रखते हैं तब वो जाके प्रेग्नेंट होते हैं। हमारे फर्दर वीडियोस में हम प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस टू दिस यू कैन पोस्ट इन आवर कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।